ये जो आज पाम संडे जिसे खजूरी दिन कहा जाता है, इस दिन परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किए थे, उस धरती पर प्रवेश किए थे, उस भवन पर प्रवेश करना था परमेश्वर ने। खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा को पूरा करना था जो भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, हर एक आज्ञा को पूरा करना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपके जीवनों में प्रवेश करना चाहता है, बट वो आप कैसे प्रवेश उसको करने दोगे ये आपके ऊपर डिसाइड होता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता था कि वो भवन के अंदर एंट्री करे, उसने उस वचन को पूरा किया। आज ये भवन है जो आपके शरीर में है, कलाम मुकद्दस में लिखा है आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। आप जब यीशु मसीह उस मंदिर में जा रहा था, एंट्री कर रहा था, उसने वहां पर बहुत सारी बुराइयां देखी, मंदिर में व्यापार होता हुआ देखा, मंदिर में बहुत सारी चीजें लेन देन करते हुए देखा, मंदिर में बुराइयां देखी। और कि परमेश्वर का पवित्र हैकल तो पवित्र रहना चाहिए, वहां पर तो परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, पर वहां पर व्यापार हो रहा था, वहां पर लेन देन चल रहा था, वहां पर बिजनेस चल रहा था, वहां पर बुराइयां हो रही थी, वहां पर क्रूरता हो रही थी। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, पवित्र। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तो एक टेंपल था। ये टेंपल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, वो इसके अंदर वास करना चाहता है, वो इसके अंदर आना चाहता है, वो इसके अंदर वो बुराइयों को नाश करना चाहता है। इसलिए बाइबल बार बार मेंशन करती है बुरे कामों से बाहर आ जाओ और परमेश्वर का राज्य आपके भीतर आ जाए। मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने एंट्री की, सबसे पहला काम उसने ये किया था, वहां पर जो व्यापार हो रहा था उसको बंद किया। वहां पर यीशु मसीह को गुस्सा आया और बंद करवाया, क्योंकि उसने कहा ये मेरे परमेश्वर के घर को लूट का घर बना दिया है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके मनों में समस्या है, अगर आज आपके मनों में एक दूसरे के प्रति वैर है तो निकाल दो, अगर एक दूसरे के प्रति जेलस है तो निकाल दो। परमेश्वर कभी भी आपके इस टेंपल पर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर आज आपने मन खोल कर निकाल दिया, इस वचन को सुन लिया, तो आज आप कहीं से भी आए हो मैटर नहीं करता, आज परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा यीशु के सामर्थी नाम से, और आपको जो का त्यों कर जाएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको पता है जब यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश किया था, अभी क्या होने वाला था? अभी तो मैंने आपको एक बात बताई है, एक बेसिक बताया, और आपको लेकर आने वाला हूं मैं वचन में। जब ऐसे हुआ तो आप समझना ये शरीर से नहीं आत्मा की बात है। इसको वचन को ध्यान से सुन लेना। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है आपको समझाने के लिए। वचन जो है आज आपके जीवन में कार्य कर सकता है, वचन जो है जो आज आपसे बात कर सकता है। ये दिन का मतलब क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये दिन आया क्यों है, ये दिन परमेश्वर ने क्यों ठहराया था। हर एक चीज भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन कहे गए थे वो पूरे किए गए थे। बाइबल इस चीज को मेंशन करती है। यीशु मसीह एक गधे पर सवार हुआ था। गधे पर क्यों सवार है परमेश्वर? वो तो खुदा है। घोड़ा भी यूज कर सकता था, हाथी भी यूज कर सकता था, गधा क्यों यूज किया? गधे का बच्चा क्यों लिया? गधा एक डोमेस्टिक जानवर है, एनिमल्स है, वो घरेलू चीजों के लिए काम आता है। वो शांत स्वभाव का है, वो शांत स्वभाव का है। वो गधा हमेशा उसका सर झुका रहता है और ऐसे चलता है। वो परमेश्वर ये दिखा रहा था, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। आज जो टेंपल झुके हुए हैं परमेश्वर के आगे, जो शरीर परमेश्वर के आगे झुका हुआ है, जिसका मन नरम है परमेश्वर के आगे, आज परमेश्वर उसके भीतर सवारी करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और उसको आजाद करेगा, उसे चंगा करेगा। सुने, अपने अपने पड़ोसी से कहें आज मन खोल दे, कहें आज अपना मन खोल दे, कहें आज अपना मन खोल दे, परमेश्वर को भीतर आने दे। कहें आज अपना मन खोल दे और परमेश्वर को भीतर आने दे। सुने, आए वचन को खोलते हैं। बहुत सारे वर्ष जो मैंने आते आते समय पाक रूह से
लिए हैं, मैं आपको जरूर ये बोलने के लिए जा रहा हूं। मत्ती उसका 21 अध्याय पढ़े, जिसको मिल रहा है। हाँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और यतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, बस लिखा मत्ती की अंजील उसका 21 की 2 में पढ़ते हैं और 3 में लिखा, सामने वह गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को कहा, जब परमेश्वर इस जिम्मेवारी को पूरे करने वाला था, परमेश्वर के संग उसके चेले थे, परमेश्वर ने अपने 2 चेलों को कहा, कहता कि जाओ इस गधी को मेरे पास लेकर आओ, इस स्थान पर जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा होगा जो बंधा हुआ होगा, उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर उस गधी का मालिक पूछे कि तुम क्या इसको क्यों लेकर जा रहे हो, तुम कौन हो, उसको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु इसका प्रयोग करना चाहता है। अब बात प्रभु की हो रही थी, यहां पर प्रभु लिखा गया है। चेले जा रहे, चेलों ने गुरु की बात को सुना और माना और वहां पर पहुंचे। इसमें बहुत बड़ी वहां पर एक आज्ञा की भी बात आती है। उन्होंने ये नहीं कहा होगा चेलों ने परमेश्वर से, प्रभु हम लोग तो जा रहे हैं, अरे वो हमें जानता है कि नहीं जानता है, अरे जिस जगह पर भेज रहा है, अरे वो हम उसके पास जाएंगे और उसकी गधी को वहां से लेकर आएंगे, पता नहीं वो हमें छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अरे ये कैसे हो सकता है। उन्होंने गुरु की बात को माना। आपको पता है, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हो, परमेश्वर के कलाम को सुनकर उसके पीछे चलते हो, तो आपकी मर्जी जो है वो आपकी नहीं रहती, अब वो मर्जी परमेश्वर पूरी करता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आपके जीवनों में काम करता है। जो आप परमेश्वर के पास लेकर आए हो वो आपने रखा, और जब वचन ने आपको कहा कि आपने ऐसा करना है, जब आप वैसा कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में पूरा है। अब देखो, मैं आपको समझाता भी जाऊंगा और बोलता भी जाऊंगा, इसको समझते जाना। तो उसको कहा कि जा इस गधी को लेकर आ, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु इससे काम लेना चाहता है, प्रभु इसे काम में लेना चाहता है। 2 चेले गए वहां पर और उन्होंने जैसे ही उसको वहां से लेकर जाने वाले, वहां पर उसका मालिक बोलता है, क्या इसको कहां पर लेकर जा रहे हो। उन्होंने एक ही शब्द बोला, प्रभु को इसको इस्तेमाल करना है। उसने जाने दिया। यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों में कितनी बरकत है। कौन सी जगह पर बोल रहा है और कौन से स्थान पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह कहां पर बोल रहा है, कहां पर पूरा हो रहा है। मतलब कि जो उसका वर्ड लेकर गया, उसने भी किंतु परंतु नहीं किया, और जब वहां पर गया जैसा कहा था वैसा ही बोला गया और वैसा ही पूरा हुआ। कई बार हम लोग, मैं इसमें आपको बोलता भी जाऊंगा, आपके बारे में बताता जाऊंगा। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख आ जाते हैं। क्या आज भी हम लोग बीमारियों से जूझ रहे होंगे, क्या आज भी हम लोग विपत्तियों से जूझ रहे होंगे, आज भी हम लोग कर्जदार हो चुके होंगे, आज भी हम बेरोजगारियों में होते होंगे। हम चर्च में आए, प्रभु को माना, जाना, यहाँ पर चमत्कारों को देखा, हीलिंग को देखा, डिलीवरेंस को देखा, वचन को सुना, पर वचन को अपने घर नहीं लेकर जा पाए, चमत्कारों को घर नहीं लेकर जा पाए। थोड़े समय में विश्वास हुआ और वह विश्वास हमारे भीतर बना नहीं रहा। चेलों ने क्या किया था, वो यीशु के शब्द को उस जगह पर लेकर गए थे। आपको जाना पड़ेगा। एक बात बोलता हूं, एक बात समझाना चाहता हूं, एक नॉर्मल इंसान है, शैतान को उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल का नॉर्मल ही रहेगा। अगर उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आता है, उसको उस इंसान से प्रॉब्लम होती है। नहीं समझे, समझाता हूं, इधर। अब देखो, ये बंदा
लड़ता, झगड़ता, नशे करता, कुछ भी करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है शैतान को इससे, नेवर। कुछ भी करे, जैसा भी रहे अपने परिवारों में, चाहे ठगी करे, चाहे चोरी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा ही परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर आता है तो क्या होता है, ये मन फिराता है। हाँ, और ये क्या कर रहा है, अब मन फिरा रहा है, अब यीशु के वचन को अपने घर में लेकर जा रहा है। हाँ, यीशु के वचन को घर में लेकर जा रहा है। वचन कैसे घर में लेकर जा रहा है, नहीं, आज के बाद जो कहा गया वो मैं पूरा करूंगा, मैं इन चीजों से बाहर आऊंगा, मैं इन चीजों से बाहर आऊंगा, मैं इन चीजों से बाहर आऊंगा। वो वचन को पूरा किया। शैतान को उससे प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम हो सकती, आप लोगों से प्रॉब्लम हो सकती। अगर आप यीशु में हैं, उसको प्रॉब्लम है, वो आपको परेशानी दे सकता है। हाँ? वो आपको परेशानी दे सकता है, वो आपको समस्या दे सकता है, आपकी लाइफ में परीक्षा आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि खुदावंद का हाथ आपके सर के ऊपर है। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, आप रोजे रखने वाले लोग हो, आप ऐसी कौम हो जो मुर्दों में से जिलाई गई हुई है, हो कि हमारा परमेश्वर भी जी उठा है और आज वो भी हमें जीने की ताकत बख्शता है यीशु के सामर्थी नाम से, और हम जी रहे हैं। और शैतान चाहता है हम मुर्दा लाइफ में चले जाएं। वो चाहता है कि ये लंगड़ा रहे, वो चाहता है कि ये अंधा रहे, वो चाहता है कि ये गूंगा रहे, वो चाहता है कि कैंसर में मरे, वो चाहता है कि HIV मरे, वो चाहता है, वो हमारी बुलाहट को रोक कर बैठा है, रोक कर बैठा है। वो सारे ऐसे जन हो सकते हैं जिनकी बुलाहट को शैतान ने रोका है। वो सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जिसकी बुलाहट को शैतान ने रोका है। हाँ? आज कोई भी समस्या आपके ऊपर आती है ना, वो रुक जाती है, आप रुक जाते हो। एक चिंता आ जाती, आप रुक थम जाते हो, मतलब आगे का रास्ता नहीं दिखता। कोई भी समस्या हमारे ऊपर आती, हम रुक जाते हैं। वो रोकना ही तो चाहता है। भाई चलती हुई गाड़ी को सलूट लगते हैं, खड़ी गाड़ी को कोई नहीं पूछता। मेरी बात याद रखना, खड़ी गाड़ी को कोई नहीं पूछेगा। चलोगे तो परमेश्वर के काम आपकी जिंदगी में दिखेंगे और शैतान को शर्मिंदा हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसे रोता हुआ देखेंगे, तड़पता हुआ देखेंगे, और आप आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आपकी दाढ़ी छोटी है,